वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातादयं वानर्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री चरणन में वास। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन करूं नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। आइए मन पवित्र वाणी को करने के लिए परमात्मा का संकीर्तन करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
हमारो राधा 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 राधा। संतन को प्यारी राधा 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 राधा। संतन को प्यारी राधा 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 राधा। संतन को प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 भक्तन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान को अलग अलग तरीके से प्राप्त किया, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अनन्य तरीके से प्राप्त किया, क्योंकि भगवान के तो अनन्य भक्त हुए। उन्हीं में एक भक्त हुए। भक्तमाल में उनका वर्णन है कि राजस्थान खंडवा एक गांव है, वहां पर श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान अमृत यज्ञ चल रहा था। वहां वो श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा बह रही थी। वहां पर एक पंडित जी थे, परशुराम जी। उनकी सपुत्री कर्मवती, उनकी सुपुत्री थी कर्मवती, जिसने कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को बड़े ही प्रेम से भाव से श्रवण कर रही थी। और कहते हैं ना, भगवान की भक्ति कब किस में चैतन्य हो जाए किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि भक्ति किसी के द्वारा आती नहीं,
भक्ति भी दो प्रकार से प्राप्त होती है। या तो पूर्व जन्म के कोई ऐसे संस्कार, पूर्व जन्म के ऐसे अच्छे सत्कर्म जिससे कि हमको भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, भक्ति का अपने जीवन में स्वतः ही उत्पन्न हो जाना। भक्ति दो प्रकार से जीवन में आती है। तो आज वहां पर श्रीमद्भागवत कथा चल रही थी। व्यास जी महाराज प्रतिदिन श्रीमद्भागवत ज्ञान कथा सुना रहे थे। और वहीं एक डाकू भी, जो कि गोवर्धन नाम का एक डाकू था, जिसका कि उस क्षेत्र में बड़ा ही नाम था, वह भी उस कथा में आकर के बैठ गया। आके तो वो इसलिए बैठा कि ये पंडित जी कथा कर रहे हैं, इन पे काफी पैसा रुपया चढ़ता है, जब कथा समापन होगी तो लेके भाग जाऊंगा। लेकिन परमात्मा कब किस पर कृपा कर दे कोई पता नहीं। तो वह डाकू इस भाव से बैठा था। श्रीमद् भागवत कथा का जो प्राण है 10वां स्कंद, चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म और लीलाएं की कथा आ जाती है। संयोगवश वह डाकू चौथे दिन ही गया। अच्छा, उस डाकू को उसकी मां ने ऐसी शिक्षा दी थी कि कभी कथा नहीं सुनना, कभी भागवत में मत जाना, कभी जहां दान पुण्य का कार्य हो रहा हो वहां मत जाना। इस प्रकार का उसको ज्ञान दे रखा था। तो वह वही चीज को अपने स्मरण में था, लेकिन वह सुने तो यह सोची कि मैं तो यहाँ पर ये पंडित जी कथा कर रहे हैं, जब शाम तक इनका पैसा इकट्ठा होगा उसको लेकर हरिओम हो जाओ। इस भाव से वह तो कथा में आकर के बैठा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक मुझको और भगवान की कहते ना कृपा कब कहाँ कैसे हो जाए। ऐसे ही एक डाकू की कथा और है। कहते हैं ना कि पत्थर भी पिघल जाता है बशर्ते दिल में करुणा हो। पत्थर भी पिघल जाता है अगर बशर्ते दिल में करुणा हो। और कहते भी है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत आत सुजान और रस्सी आवत जास से सिल पर पड़त निशान। जब कुएं में रगड़ की रस्सी लगती है ना, तो रस्सी कितनी कोमल होती है, और सिल जो पत्थर जो होता है वो कितना हार्ड होता है। लेकिन जब रस्सी की रगड़ पड़ती है तो पत्थर में भी खांच बन जाती है। इसी प्रकार अगर रस्सी जैसी करुणा अगर हमारे दिल में है तो पत्थर भी पिघल जाता है। तो आज ऐसे ही एक भक्त थे जो न्यूयॉर्क के यहूदी एक अस्पताल में खजांची का काम करते थे। खजांची कैशियर, जो आजकल बनते ना कैशियर का काम करते थे, जो कोष को संभाल कर रखते हैं।
तो खजांची थे, प्रतिदिन वह अस्पताल के व्यय और आय और व्यय का हिसाब किताब किया करते थे। जो शेष पैसा बच जाता था उसको जाकर के बैंक में जमा करते थे। एक दिन वह अस्पताल का पूरा पैसा लेकर के मार्ग से जा रहे थे तो जंगल का रास्ता पड़ता था। वहां पर एक डाकुओं की टोली ने उनको रोक लिया और कहा, ए सुनो, कहां जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, कहीं नहीं। खजांची जो था वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि वो निडर हो गया। एक पल के लिए तो वो डरा, लेकिन परमात्मा की जब कृपा हुई तो वो निडर हो गया और बोला, हाँ बोलिए क्या बात है। तो डाकुओं ने उसको पकड़ा और बोले, ये बैग हमको दो। इतने में ही जो डाकुओं का सरदार था वह तेज आवाज में बोलता है, हे सुनते नहीं हो, इस बैग को हमको दीजिए। अगर आप अपनी जान चाहते हैं तो इस बैग को हमको दीजिए। तो बेचारा खजांची कहते हैं कि इस बैग को ना लो, इस बैग के अंदर जो है ना दान दाताओं का पैसा है। जो लोग दान करते हैं, अस्पताल में जो लोग फंड देते हैं, ये वो पैसा है जिससे कि हम दीन दुखियों की अस्पताल में सेवा करते हैं। अगर आप इस पैसे को ले लेंगे तो बेचारे जो गरीब मरीज हैं, उन मरीजों का इलाज कैसे होगा? उन मरीजों के इलाज में दिक्कतें आएंगी। इस प्रकार का वह खजांची उनको समझाता है। काफी देर तक मिन्नतें करता है, लेकिन वह खजांची से सरदार कहता है, ए हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये बैग तुम इधर दो। हमको नहीं पता कौन का क्या कैसे इलाज होगा, ये बैग हमको दो। जब सरदार ने जोर से दहाड़ कर कहा तो खजांची ने उस बैग को उनको देने लगे। और उन्होंने, खजांची ने देते समय कहा कि आप हत्यारे हो, आपको पाप लगेगा, आपको उन गरीब मरीजों की हाय लगेगी और अनेक प्रकार की वेदनाएं भले शब्द उनसे कहे। जब उनसे अनेक वेदना भरे शब्द कहे तो पहले तो सरदार कहते ना मद अहंग, जब अहम था तो कठोर वचन बोलता था। जब उसको ज्ञात हुआ तो जैसे ही बैग को हाथ में लेने लगा तो उसने उस बैग को तुरंत वापस कर दिया और जो उसके पास में जो पूंजी थी उसको भी उन मरीजों के इलाज के लिए दे दिया और कहा कि जाइए इसको भी आप परमार्थ के कार्य में लगा दीजिए। तो ऐसे कहते हैं ना, अगर करुणा में शक्ति हो ना, भगवान की भक्ति में शक्ति हो ना, तो स्वतः ही जो डाकू है ना उनके भी हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी भूल को सुधार ले, आज के समय में वही परमात्मा का भक्त है। और आज वह डाकू जो उसके पास से धन था वो भी उसको दे देता है।
और मन ही मन प्रण कर लेता है कि आज के बाद में चोरी डकैती नहीं करूंगा, मैं भी कोई सत्कर्म करूंगा, ऐसे उसका भाव बदल जाता है। अच्छा ये नहीं, देखिए वाल्मीकि जी जिन्होंने पूरा रामायण लिख दिया, वह भी एक बार शुरू में डाकू ही थे, वो भी लूटपाट किया करते थे, लेकिन जब उनको संतों के द्वारा बोध हुआ, ज्ञान कराया गया, तो वो भी उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वो उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने श्रीमद् रामायण को भगवान के जन्म से पहले ही लिख दिया। तो ऐसे डाकू हुए जो संत भी बन गए। तो ऐसे ही डाकू गोवर्धन, जो कि खंडवा में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, गए तो थे कि पंडित जी का धन को हर लेंगे, पंडित जी के धन को ले लेंगे, लेकिन चोर के घर का चोरी होए, ये तो कन्हैया की कथा है, या में कभी चोरी ना हो। तो आज कन्हैया की कथा चल रही थी, पंडित जी महाराज बता रहे थे कि कन्हैया का जन्म हुआ, कन्हैया थोड़े बड़े हुए, माता यशोदा कन्हैया को स्नान कराती हैं, कन्हैया को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हैं, भगवान के कानों में सोने के कुंडल पहनाती हैं, भगवान कन्हैया के नथ में नथनी लगाती हैं, भगवान कन्हैया को सोने का मुकुट धारण कराती हैं, भगवान कन्हैया को बाजू बंद पहनाती हैं, सोने के आभूषणों से भगवान कन्हैया को श्रृंगार कर रही हैं मैया यशोदा। स्वर्ण के बाजू बंद, स्वर्ण के हाथों के नजीरा जो हाथों में पहने जाते हैं, भगवान कन्हैया के कमर कौंदनी सोने की, भगवान की पाजेब सोने की, भगवान के गले में सोने के हीरे जवाहरात के गले में मालाएं, भगवान जैसे कि मानो कन्हैया स्वर्ण से लदे हों, संपूर्ण श्रृंगार करती है मां कन्हैया का यशोदा मैया। अब तो गोवर्धन ने सोचा, बोले इस पंडित को लूटने से क्या फायदा, 2-4 हजार रुपए मिलेंगे। अब तो उस लड़के को ही पकड़ा जाए जिसके पास में इतना सोना है। और बोले क्या, बोले जब मैया उसका श्रृंगार कर देती हैं तो कन्हैया अकेले ही गैया चराने चले जाते हैं। जंगल में बियाबान जंगल में कन्हैया गौएं चराते हैं और गाय चराते हैं। इस प्रकार का अभाव पंडित जी कथा में सुना रहे थे। आज उसके गोवर्धन का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सोचा कि वो जब अकेला रहता है तो उसको तो लूटने में भी आसानी रहेगी, और सोने के लदे हुए बच्चे को ही पकड़ा जाए। पंडित जी के पास में क्या मिलेगा। तो आज वह गोवर्धन सोचने लगा, इधर कमोती जो परशुराम जी की पुत्री थी, वह भी भक्ति में इतनी लीन हो गई, कन्हैया की इतनी भक्ति में लीन हो गई कि शामरी सूरत, मोहनी मूरत,
मेरा कन्हैया मेरा गोपाल। आज मीरा की तरह वह भी हृदय में प्रेम उमड़ने लगा, जैसे कि मानो बाबरी हो गई हो, पागल हो गई हो। कन्हैया की भक्ति में जैसे कि मानो पागल हो गई हो। कहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति में चूर हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं अरे ये तो पागल हो गया। क्योंकि भक्ति तो है ही पागलों की। जो पागल हैं वही तो भक्ति करना जानते हैं। भगवान की भक्ति में जो पागल हो जाए वही तो भक्त बनता है। और आज वह भी भक्ति में पागल थी। कर्ममती सोचने लगी कि परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो, गोविंद की, गोपाल की कैसे प्राप्ति हो। इस प्रकार से भाव लेती है। तो आज वह गोवर्धन जो है कथा विश्राम के बाद में पंडित जी के पास जाता है, व्यास जी के पास जाता है और कहता है, महाराज जो आप जो कथा सुना रहे थे ना, वो बच्चे वाली जो लड़का जो था। बोले हाँ। बोले जो लड़का जो आप बता रहे थे ना, सोना ही सोना पहनता है, सोना सोना पहनता है। बोले हाँ। कहते हैं ना, जिसकी जिसमें भावना होती है वो उसी को देखता है। जिसकी जिस चीज में भावना हो वो उसी को देखता है। एक दर्शन करने जाते हैं तो एक भगवान के नेत्रों को देखता है, तो एक भगवान की पोशाकों को देखता है कि इन्होंने पोशाक कैसी पहनी है। एक उनके नेत्रों को देखता है कि देखो इनके नेत्र मुझको देख रहे हैं, देखो मेरे परमात्मा मुझको देख रहे हैं, मैं परमात्मा को देख रहा हूं। कोई परमात्मा के मुकुट को देखता है, बोले देखो कितना तिरछा मुकुट है परमात्मा का, मेरे कन्हैया का। जो जिसमें जिस भाव से देखता है, इसी प्रकार गोवर्धन को तो वही बच्चा सोने का वो लड़का दिखाई दे रहा था। आज भगवान तो उसे सोने में लदे हुए दिख रहे थे। और वह कहते हैं कि आचार्य जी, व्यास जी, जो बच्चा सोने में लदा हुआ है वो कहां मिलेगा? उसका कोई पता ठिकाना है? और ये बताओ वो सही में सच में ही सोना पहनता है? बोले हाँ। बोले प्रतिदिन पहनता है? बोले हाँ। बोले वो कहां मिलता है? बोले वृंदावन धाम। बोले अच्छा अकेला रहता है? अकेला? बोले हाँ। उसके साथ में भीड़ भाड़ नहीं रहती? बोले ना। बोले गौएं चराता है? बोले हाँ। बोले ठीक, बन गया काम। इधर कर्ममती जो बेटी थी वो भी व्यास जी के पास आती है और वो हाथ जोड़ के विनम्रता से पूछती है, व्यास जी मुझे कन्हैया का दर्शन करना है, वो मुझको किस प्रकार प्राप्त होगा? कन्हैया मुझे कहाँ मिलेंगे? तो व्यास जी कहते हैं, आज करुणामयी आवाज में कर्ममती कहती है। तो व्यास जी भी उसको सहजता से बताते हैं कि बेटी, श्री धाम वृंदावन, कन्हैया का दर्शन तो श्री धाम वृंदावन में ही होगा। क्योंकि भगवान कन्हैया कहते हैं, वृंदावन न परतज्य पाद मेकम न गच्छति। बोले वृंदावन को तो मैं क्षण मात्र के लिए छोड़कर नहीं जाता। अगर भगवान की प्राप्ति चाहिए तो वृंदावन जाना ही पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
देखिए, एक का भाव था भगवान को लूटने का और एक का भाव था भगवान को प्राप्त करने का। भाव दोनों के ही सहज थे। एक का काम था लूटने का और एक का काम था भगवान को प्राप्त करने का। अच्छा, अब ये कर्ममती जो थी, जब पता चलता है कि वृंदावन में सीधा वृंदावन में भगवान प्राप्त होंगे, तो ये चुपके से रात को निकल जाती है। जब परशुराम जी को पता चलता है कि बेटी नहीं दिखाई दे रही, तो वो ढूंढना चालू करते हैं। सब तरफ जाते हैं, सब तरफ ढूंढते हैं कि लेकिन बेटी नहीं पता चलता। सब रिश्तेदारियों में, हर जगह परिवारों में पता करा लिया कि मेरी बेटी कहीं आई क्या, लेकिन कहीं नहीं मिली। और आज बेटी भी वहां से निकल चुकी थी। परशुराम पंडित जी बड़े परेशान थे कि बोले, ये कहां गई मेरी बेटी, कहां गई। जब नहीं मिली तो उन्होंने जयपुर राजा को खबर दी और जयपुर राजा के पास में जाकर के प्रार्थना की कि राजा जी, हमारी बेटी पता नहीं कहां चली गई है। राजा जी अपने सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ ढूंढो कर्ममती कहां गई है। तो आज कर्ममती चली जा रही है। जैसे ही घोड़े की टाप की आवाज को कर्ममती सुनती है, राजा के सैनिकों की आवाज जब सुनती है, तो आज कहते हैं ना, भगवान के भक्तों की परीक्षा होती है। परमात्मा अपने भक्तों की ही परीक्षा लेता है। तो आज कर्ममती जो है, उसको कोई चीज नहीं दिखाई दी कि कहां दोगे। तो एक मरा हुआ ऊंट, जिसका कि खाली कंकाल रह गया था, उस कंकाल में भयंकर बदबू आ रही थी। लेकिन कर्ममती जाकर के उस कंकाल के अंदर छुप गई और बोली, इस संसार की बदबू से तो ये 2 मिनट की बदबू ही अच्छी है। बोले, ये संसार सागर की बदबू से, इस सांसारिक जीवन से जो बदबू आती है, उससे तो ये परमात्मा की भक्ति के लिए जाते हुए अगर 2 मिनट की बदबू हो तो इसको सहन कर लिया जाएगा। और आज कर्ममती उस कंकाल के अंदर छुप जाती है और घोड़े आगे निकल जाते हैं। तभी वहां पर गोवर्धन डाकू भी आ जाता है, क्योंकि उसको भी वृंदावन जाना है भगवान को लूटने के लिए। जब ये डाकू वहां आता है, जब कंकाल में छुपी हुई कर्ममती को देखता है, तो कहता है, अरे बहन, तू इधर क्यों छुपी हुई है। तो आज कर्ममती बाहर निकल के कहती है, भैया मुझे वृंदावन जाना है, मुझे कन्हैया से मिलना है, मुझे गोविंद से मिलना है, मुझे गोपाल से मिलना है। अच्छा, गोवर्धन भी ने पूछा कि आप कहाँ से हैं। बोले, भैया मैं खंडवा की रहने वाली हूँ, मैं परसोत्तम पंडित जी की बेटी हूँ, मैं परशुराम पंडित जी की बेटी हूँ। अच्छा, आप परशुराम पंडित जी की बेटी हो, खंडवा वाले परशुराम जी की। अरे वो तो बहुत अच्छे बहन, चल बहन तू चिंता ना कर,
मैं तेरे को वृंदावन ले चलूंगा। मैं भी वृंदावन ही जा रहा हूं। आज देखिए कि जो गोवर्धन डाकू था उसका भी हृदय वृंदावन जाने के लिए व्याकुल था। अच्छा, पंडित जी से उसने पूछा कि उनका नाम क्या है, मैं क्या कहूं? तो उन्होंने कहा गिरवर्धनधारी। बोले हमको नहीं आएगा गिरवर्धनधारी। जिस प्रकार वाल्मीकि जी कहते थे ना, हमको राम 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 नहीं बोलना आएगा। तो बोले क्या? बोले जो तुमको बोलना आता है बताओ क्या आएगा? बोले मरा मरा मरा। आज वही डाकू ये कह रहे हैं कि हमको गिरवर्धनधारी वगैरह नहीं आएगा भैया कहने को। बोले तो क्या? बोले कोई छोटा मोटा नाम बता दो। बोले तो श्याम सुंदर। देखिए आज डाकू जो श्याम सुंदर का भजन करता है और वो गोविंद गोपाल का भजन करती है। दोनों वृंदावन के लिए निकल जाते हैं भगवान का संकीर्तन करते हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय जय। और कहते हैं ना, भक्ति दोनों में है, एक की लूटने की है तो एक की प्राप्त करने की है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो लूटने वाले से थोड़ा पहले पहुंच जाता है। और आज कन्हैया से धाम को, कन्हैया के धाम को गोवर्धन से पहले करमवती पहुंच जाती है। मथुरा विश्राम घाट पर पहुंचती है। वहां पर चतुर्वेदियों को प्रणाम करती है। जो पंडा हैं वहां के चतुर्वेदी जी, उनको प्रणाम करती है और कहती है कि महाराज मैं खंडवा से आई हूं, मैं परशुराम पंडित जी की पुत्री हूं। अच्छा, जैसे ही वहाँ विश्राम घाट पर पंडा समाज के लोग सुनते हैं कि ये तो परशुराम पंडित जी की पुत्री है, तो सभी उसको स्नेह करते हैं, प्रेम से बोलते हैं वृंदावन मुझे जाना है, मुझे कन्हैया के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना है। बोले अच्छा। बोले बेटी ये मार्ग जो है वो वृंदावन को जाता है, आप वृंदावन के लिए चले जाइए। उसको चतुर्वेदी जी सब रास्ता बताते हैं और वो वृंदावन के लिए चली जाती है। इधर वह पीछे से गोवर्धन जो डाकू था वह भी विश्राम घाट मथुरा पहुंच जाता है और वहां जाकर के बोलता है। बोले क्या? बोले ये कौन सी जगह है?
बोले कौन? बोले मथुरा है। कि पंडा समाज के भी लोग थोड़े दबंग होते हैं, तो बोले मथुरा है जी। बोले काई को पूछ रहे है? बोले मथुरा है। बोले हाँ विश्राम घाट है जी। बोले अच्छा। बोले तुम कौन हो? तो आज वह डाकू भी अपना नाम बताता है। वो कहता है गोवर्धन डाकू को जानते हो? मैं गोवर्धन डाकू हूं। और जैसे ही चतुर्वेदी समाज सुनता है, पंडा समाज सुनता है, तो सब लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि उस डाकू का नाम दूर दूर तक था। और इस प्रकार से आज भगवान की भक्ति के लिए वो भी निकल जाता है। बोले वृंदावन पहुंचना है। अच्छा, इधर बेटी जो कर्ममती थी वह भी वृंदावन के लिए जा रही है और भजन गाती जा रही है कि समरिया तेरे लिए, समरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए। बड़ी मस्ती के साथ में गाती है और बड़ी मस्ती के साथ में गुनगुनाती हुई जा रही है, क्योंकि परमात्मा भी भक्ति के साथ ही प्राप्त होता है, भक्ति के साथ ही प्राप्त होता है। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। हाँ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जय हो श्री राधे। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर आता, तेरे सिवा कोई नजर आता, तू दिल बीच समाया, मुरलिया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। श्री राधे श्याम।
समाई, लोग कहे मुझे बावरिया। आई सावरी सूरत दिल में समाई, लोग कहे मुझे बावरी आई। तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखा, ओ तूने ऐसा रूप दिखाया। वरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। अब मेरे पिया मेरे दिल में रहना, अब मेरे पिया मेरे दिल में ही। ओ तूने ऐसा दिल है चुराया, ओ तूने ऐसा दिल है चुराया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। ओ जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। और आज भनी भगवान कन्हैया के रंग में रंग गई करममती भगवान की भक्ति में गाते हुए बोले, हे परमात्मा, मैंने तो आज अपने आप को जोगन का वेश में रंग लिया और मैं तो अब तेरी भक्ति में ही लीन हूँ। आज कन्हैया कन्हैया के धाम को चली जा रही हैं करममती जी, वृंदावन धाम को चली जा रही हैं और वृंदावन धाम पहुंच जाती है। और वृंदावन में सभी मंदिर देवालयों में जाती हैं, देखती हैं कन्हैया कहाँ मिलेंगे, परमात्मा कहाँ मिलेंगे। आज जब करममती जी ढूंढते 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 कन्हैया जब नहीं मिले, तो आज करममती भी कहते हैं ना, यमुना मैया के किनारे पहुंच गई। और यमुना मैया के किनारे पहुंच करके कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके आज भगवान को याद करती हैं, भगवान को बुलाती हैं, याद करती हैं। बड़ी करुणामयी भगवान को निहारती हैं और कहती हैं, भजन गाती हैं कि हे प्रभु, तेरी अखियां जिसमें इतना जादू भरा हुआ है, जो कि बिहारी जी मैं तुम्हारे पर इंतजार में कब से यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे। और आज
उसी भजन को गाती हैं। तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। आंसू की धारा बह रही है और भजन को गाती जा रही है, जैसे कि मानो आंखों में से आंसू बह रहे हैं। सुन लो मेरे श्याम सनोना, तूने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरी शाम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरी शाम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियाँ है तुमसे लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। आज रो रही है, करुणा के आंसू बह रहे हैं, परमात्मा को याद कर रही है। आज 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से परमात्मा की भक्ति में लगी हुई है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। आज कर्मवती करुणा से परमात्मा को पुकार रही है। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। मैं तो तेरे द्वार पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार द्वार पड़ी,
बिहारी मैं तो कब से खरी तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खरी तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खरी। और करुणा करती हुई रोती है कि प्रभु मैंने तो आपसे ही स्नेह किया है, आपको ही निहारा है। मेरी अखियां में तो तुम ही से लड़ी हुई है, तुमसे ही तुमको ही देखती हैं, तुमको ही मेरी अखियां ढूंढती हैं। इस प्रकार का भाव है। कृपा करो हरिदास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी अंतर्यामी बाके बिहारी। मेरी टूट न जाए लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी टूट न जाए लड़ी बिहारी में तो कब से खरी। तेरी अखिया है जादू भरी किशोरी में तो कब से खड़ी। जादू भरी बिहारी में तो कब से खरी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। और इस प्रकार का करना में भगवान को पुकार रही हैं और पुकारते पुकारते आज मूर्छित हो जाती है। कन्हैया मेरे गोविंद मेरे गोपाल, क्योंकि कर्ममती 3 दिन से भूखी थी तो आज परमात्मा उसके लिए 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली लगा करके लेके आते हैं। क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को कभी भूखा प्यासा दुखी देख ही नहीं सकते और थाली लगा करके लाते हैं और करुणामती को थाली दे करके जगाते हैं, मानो आवाज देते हैं कि करममती बेटी करममती, और आवाज दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कर्ममती एकदम उठती है, झलपलाती है और देखती है कि उसको किसी ने आवाज दी लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। किसी ने मुझे आवाज दी लेकिन वो कोई नजर नहीं आ रहा। कर्ममती इस प्रकार से देखती है चारों तरफ। जब उसको अपने समीप पर वो भोजन की थाली दिखती है तो कहती है, बारे कन्हैया आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, लेकिन मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूं जब तक आप स्वयं आकर के मुझको दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगी। और आज उस थाली को हाथ नहीं लगाती है
और भगवान को करुणामयी आवाज से फिर से पुकारती हैं। तो भगवान अब कर्ममती पर प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी कर्ममती भोजन पाले। आज मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल आज अपने भक्त को अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं। आज अपने हाथ से उस कर्ममती को प्रसाद पवा रहे हैं। इधर कर्ममती की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, इधर मेरे गोविंद की भी आंखों से आंसू की धारा चल रही है। कर्मवती के जो आंसू की धारा जो पहले थी वो दुखी थी, लेकिन अब जो धारा है वो सुखी है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया और परमात्मा स्वयं मुझको अपने हाथों से आज भोजन करा रहे हैं। ये आज उसके खुशी के आंसू थे। इधर परमात्मा के भी ये खुशी के आंसू थे कि मुझे आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने भक्त को अपने हाथों से खिला रहा हूं। ये लीला भी जो मैं बचपन में अपने सखाओं के साथ में, ग्वालों के साथ में किया करता था, आज मुझको पुनः प्राप्त हो रही है। आज मैं अपनी भक्त को अपने हाथ से भोजन करा रहा हूं। मेरे गोविंद, मेरे गोपाल बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कर्मवती को भोजन कराते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम वृंदावन वास करो, क्योंकि वृंदावन मेरा मन है, मैं अपने मन को छोड़कर कभी नहीं जाता। तो आज कर्मवती जी वृंदावन वास करने लगी। इधर वह गोवर्धन डाकू भी पीछे 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 पता लगाते 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 वृंदावन आ गया। सबसे पूछे, श्याम सुंदर कहाँ है? श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? वह भी भगवान को याद करता है तो परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही गोवर्धन डाकू जो है भगवान की तरफ झपटता है लूटने के लिए, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब गोवर्धन जो डाकू है वह चारों तरफ चिल्लाता घूमे, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कहां है, कहां है? आज उस गोवर्धन डाकू की वह स्थिति हो गई कि जिधर देखे उधर ही श्याम सुंदर दिखाई दे। झाड़ियों में देखे तो श्याम सुंदर दिखाई दे, जमुना में देखे तो श्याम सुंदर दिखाई दे, मोर को देखे तो श्याम सुंदर दिखाई दे, पक्षी को देखे तो श्याम सुंदर दिखाई दे, बंदर को देखे तो श्याम सुंदर दिखाई दे, पुरुष को देखे तो श्याम सुंदर दिखाई दे, नर को देखे, नारी को देखे तो सब में श्याम सुंदर दिखाई दे। अब झटपटाने लगा, पागलों की तरह व्याकुल हो गया, मानो कि वह पागल हो गया, अपने को नोचता है, कसौटता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। जब उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो मेरे गोविंद करुणामय है ना, तो उसके समीप आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ गोवर्धन, क्या बात है, तू मुझे लूटने आया है ना, मुझको लूट ले। आज वह गोवर्धन जो डाकू था रोने लगा, विलाप करने लगा, परमात्मा के पैरों को पकड़ लिया, बोले महाराज मैं आपको क्या लूटूंगा, आपने तो मुझको ही लूट लिया।
मैं आपको अब क्या लूटूंगा, आपने तो मुझको ही लूट लिया, और मुझको अपनी भक्ति प्रदान करो मेरे प्रभु, मेरे गोविंद। अब मुझ पर नहीं जिया जाएगा, अब मैं इस संसार सागर में वापस नहीं लौटना चाहता, मुझे तो अपने धाम की भक्ति दीजिए। तो आज उस डाकू को भी भगवान कहते हैं तुम भी वृंदावन वास करो, और भगवान कहते हैं खूब भजन करो। आज वह डाकू भी वहां परमात्मा का भजन करता है, इधर करममती भी भगवान का भजन करती है। आज देखो मेरे परमात्मा मेरे गोविंद दोनों को मिले, जो भगवान को लूटने के लिए आया था उसको भी प्राप्त हुए, और जो भगवान को पाने के लिए आई थी उसको भी प्राप्त हुए। मेरे गोविंद मेरे करुणामय इतने सरल हैं कि उनको जो कोई जिस भाव से याद करता है उसको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन जो है ना बड़ा निर्मल है, पवित्र है, पावन है। ऐसे करुणा निधान मेरे गोविंद मेरे गोपाल, ऐसे ही परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति में जो अपने आप को लगाए रहते हैं। मेरे गोविंद सदैव सब पर कृपा करते हैं, और ये भक्ति भी ना हर किसी को प्राप्त नहीं होती, और जिसके जीवन में एक बार भक्ति आ जाए तो फिर उस जीव को जगत माया की जरूरत नहीं होती। उस जीव को जगत माया की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह तो पूर्ण ब्रह्म भक्ति में ही लग जाता है। क्योंकि यहां तो भगवान की भक्ति ही वास करती है। भक्ति जो भगवान की है वो वृंदावन में नित्य करती है। भक्ति महारानी यहाँ तरुण हो गई थी, जवान हो गई थी। ये ऐसा वृंदावन है, यहाँ तो भक्ति की बहुत विशेषता है। भक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, गोपाल कहे भक्ति से कि पड़ी रहो जा गैल में, साधु संत सब जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो सहज मुक्त है जाए। बोले इस ब्रज रज में पड़ी रहो, इस ब्रज रज में नाचती रहो, गाती रहो, तो आप सहज में मुक्त हो जाओगे। ऐसी ये पावन भूमि श्री धाम वृंदावन, यहाँ अनन्य भक्त हुए हैं, एक नहीं अनन्य। भगवान की भक्ति तो वृंदावन के कण कण में है, पत्ते पत्ते पे है, डाली डाली में है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री